हेलो एंड नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क, एक नए टॉपिक के साथ। आज जिस प्रमुख विषय पर हम चर्चा करेंगे वह भारत की पहली मुस्लिम शासिका जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, रजिया सुल्तान, उस पर आधारित है। वह कौन थी और किस प्रकार से दिल्ली का सिंहासन उसे मिला, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी उसने दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान के रूप में कार्य किया और दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका उसे माना जाता है। उसका जन्म 1205 ईस्वी बदायूं में हुआ। उसके पिता इल्तुतमिश जो स्वयं एक सुल्तान थे। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। 1240 में इल्तुतमिश की मृत्यु से पहले ही उसने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की काबिलियत पर भरोसा था और उसे लगा कि उसकी बेटी उसके बेटों से ज्यादा समझदार और एक अच्छी सुल्तान बनेगी। परंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो अमीर वर्ग के लोग थे वह किसी स्त्री को अपने सुल्तान के रूप में नहीं देखना चाहते थे, तो उन्होंने इल्तुतमिश के छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बिठाया। परंतु रजिया सुल्तान ने आम लोगों की सहानुभूति हासिल की और 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या करके वह सुल्तान बनी। तो 10 नवंबर 1236 जलालत उद्दीन रजिया नाम की उपाधि धारण उसने की और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। जब रजिया को सिंहासन हासिल हुआ तो भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका शासन था, या उसे विरासत में अपने पिता से वह राज्य मिला। सुल्तान के रूप में रजिया के कार्य। सर्वप्रथम उसने सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। उस वक्त किसी स्त्री को सेना के नेता के रूप में स्वीकार करना उस वक्त के मुस्लिम अमीर वर्ग के लोगों के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन रजिया ने किसी की भी परवाह नहीं की और सबसे पहले सेना को अपने अधीन किया। कई युद्धों में उसने स्वयं एक सेनापति के रूप में और एक सुल्तान के रूप में भूमिका निभाई। साथ ही उसने पुरुष वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। वह दरबार में पुरुषों के परिधान पहन करके जाने लगी। इसका भी विरोध उस वक्त के लोगों ने किया, राज दरबारियों ने किया। उस समाज में अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो महिलाएं पर्दा करती थी, लेकिन रजिया सुल्तान ने स्वयं इस पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और खुला चेहरा लेकर के वह एक सुल्तान के रूप में लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने, राज दरबार में जाने लगी। इसके अलावा उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, जिसमें सुल्तान रजिया एक तरफ लिखा होता था और दूसरी तरफ कुरान की आयतें या खलीफा का नाम लिखा होता था। तो इसका भी विरोध उस वक्त के लोगों ने किया। इसी बीच 1239 में भटिंडा का जो सूबेदार था उसने विद्रोह कर दिया। उसका नाम था मलिक अख्तियार उद्दीन अल्तुनिया,
जो कि काफी शक्तिशाली हो गया था और रजिया के खिलाफ वह विद्रोह पर उतारू हो जाता है। अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने याकूत के साथ एक गठबंधन किया और एक सेना लेकर के बठिंडा की ओर रवाना होती है। याकूत एक अबिसिनियाई अश्वेत व्यक्ति था जिसे रजिया सुल्तान का करीबी माना जाता था और रजिया सुल्तान ने उसे अश्वक का शाला का प्रमुख बनाया था। इससे भी बहुत सारे दरबारी नाराज थे। अल्तुनिया और रजिया और याकूत की सेनाओं में जो युद्ध हुआ उसमें याकूत मारा जाता है, रजिया को पकड़ लिया जाता है और उसके सामने शर्त रखी जाती है या तो उसे मार दिया जाएगा या अल्तुनिया ने एक और ऑप्शन उसे दिया कि वह उससे विवाह कर दे। तो रजिया को अपनी जान बचाने के लिए अल्तुनिया से विवाह करना पड़ा। इसी बीच जब यह घटनाक्रम चल रहा था, दिल्ली में रजिया के दूसरे भाई बहराम शाह ने दिल्ली में अपने राजा बनने की घोषणा कर दी। तो बहराम शाह के साथ रजिया और अल्तुनिया की मिलीजुली सेनाओं का युद्ध हुआ। इसमें रजिया और अल्तुनिया बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और मैदान से भाग जाते हैं। इस युद्ध से भाग करके वह कैथल पहुंचे, जहां जाटों के साथ उनकी एक छोटी सी झड़प होती है और 14 अक्टूबर 1240 को जाटों के द्वारा रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। कैथल में ही रजिया की एक कब्र बनाई गई है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो जिस वक्त रजिया का अंत हुआ तो गुलाम वंश का जो राज्य था वह सिकुड़ के बहुत ही छोटा हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास और कुछ हरियाणा और कुछ यूपी का कुछ एरिया है जो इसमें रह गया है, बाकी आजाद हो गया था। रजिया की मृत्यु के बाद गुलाम वंश के 3 राजाओं ने और शासन किया है, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद और नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। और 1266 के बाद एक और शक्तिशाली सुल्तान बलबन इतिहास में हमें मिलता है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आशा है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं संदीप किकनिश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।